डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिमॉर्गन लॉ। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th, इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बल्कि हम डिमॉर्गन लॉ को भी प्रूव करेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन आपके पास है इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 एंड ए सेट आपके पास 1 3 5 7 9 है और बी सेट आपके पास 2 3 5 7 है। ठीक है, ये आपको 3 सेट दिए हुए हैं तो आपने डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करना है। डिमॉर्गन लॉ क्या है? डिमॉर्गन लॉ आपके पास दो हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये आपके पास एक लॉ है। दूसरा लॉ आपके पास है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आपने दोनों लॉ को बारी बारी वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इस लॉ को प्रूव करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। एक बात पता चलो, मोस्टली क्वेश्चन में डिमॉर्गन लॉ जो है वो लिखा होता है, लेकिन सम टाइम उन्होंने सेट्स दिए होते हैं और जस्ट आपको कहते हैं कि वेरीफाई करें डिमॉर्गन लॉ को। तो इन लॉज को आपको याद करना भी जरूरी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट। तो आपके पास ए और बी में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं हम उनको लिखते हैं। कॉमन क्या क्या? 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 भी है। 3 5 7 दोनों में कॉमन है सेट ए और सेट बी में। तो हमारा आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 5 7। अब नेक्स्ट जो अगला काम करना है आपने, वो इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? इसको यूनिवर्सल सेट या यू सेट में से माइनस करना है। एक बात याद रखें, जब भी क्वेश्चन में कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपके पास यूनिवर्सल सेट का होना क्वेश्चन में ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे है। तो कॉम्प्लीमेंट लेने का फार्मूला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट अगर लेना चाह रहे हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। कैसे करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेंगे इज इक्वल टू आपके पास आएगा सबसे पहले यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3 5 7 जो कि आपके पास आया है। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं? 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 यहाँ पे भी है। तो ये आपका माइनस हो गया। अब एलिमेंट कौन कौन से बच गए हैं? 1 2 4 6 8 9 10। जो एलिमेंट पहले में बच गए हैं वही हमारा आंसर होगा 1 2 4 6 8 9 10। तो इस तरह आपने अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर यही आता है कि नहीं आता। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसका हम यूनियन फाइंड करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है माइनस ए सेट लिखा हुआ है। माइनस करते हैं, यानी 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 7 इधर भी है, इधर भी है, 9 भी है, 9 भी कट जाएगा। तो आपके पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये आपके पास बच गया। यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट में बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी करेंगे। तो u सेट पहले लिखा हुआ है माइनस बी सेट अब मैंने लिखा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है और 7 इधर भी है। बाकी क्या बच गया? 1 4 6 8 9 और 10।
ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। अब लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट पहले, ठीक है, ये वाला, और ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट बाद में, दोनों का यूनियन करना है। यूनियन में क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है और आपके एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि यूनियन में क्या करना है। तो यूनियन में ये करना है कि जो कॉमन होंगे वो एक दफ़ा आएंगे, बाकी सारे नंबर जो है वो तरतीब से हम उनको लिख लेंगे। तो 1 2 4 6 8 9 10 यही नंबर है, कॉमन इनमें जो आ रहे हैं वो एक दफ़ा लिख लिए, बाकी मैंने नंबर तरतीब से लिख लिए हैं। तो ये आपका राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया है। अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। तो हमने ये वाला जो लॉ है, डिमॉर्गन लॉ का जो पहला लॉ है, उसको हमने वेरीफाई कर लिया। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अगर आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट और उनको माइनस करना आता है तो उम्मीद है ये पहला लॉ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम जो है इस वाले डिमॉर्गन लॉ को, यानी डिमॉर्गन लॉ का जो दूसरा पार्ट है उसको वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास जो दूसरा लॉ है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लॉ की तरह दूसरे लॉ में भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है। हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी पहले फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी में ए यूनियन बी लिखा, यहाँ पे ए सेट यूनियन बी सेट, दोनों का यूनियन लेंगे। दोनों में जो सेम है वो एक दफ़ा आएंगे, बाकी जो है वो हम तरतीब से लिख लेंगे। तो सेम 3 5 7 सेम है, एक दफ़ा आ गए हैं, बाकी 1 2 3 5 7 9 तरतीब से हमने लिख लिए हैं। तो ए यूनियन बी आपके पास आ चुका है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू में से इसको माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे। तो ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट ये आएगा यू माइनस ए यूनियन बी। ये इसको मैंने 2 दफ़ा गलती से लिख दिया है, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये सबसे पहले अब यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 से लेके 10 तक जो हमारे पास मौजूद है, माइनस हम ए यूनियन बी लिखेंगे, जो हमारे पास आंसर आया था उसको मैंने लिख दिया। माइनस करेंगे, 1 यहाँ से काट दें, 2 यहाँ से काट दें, 3 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, 4 6 8 10, 4 6 8 10। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गई है। राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू सेट पहले माइनस ए सेट बाद में। इसको भी माइनस करते हैं, कैसे करेंगे, दोनों जो सेम है वो काटते जाएं दोनों तरफ, 5 5 7 7 9 कट गया, बाकी क्या रहेगा 2 4 6 10, 2 4 6 8 10, सॉरी 8 भी है, 8 10। ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। पिछले क्वेश्चन में भी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था। बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट पहले बी सेट बाद में। तो इनका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 4 6 8 9 10, आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और साथ में आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। इन दोनों की जस्ट आपने इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन में दोनों के जो सेम एलिमेंट है वो लिखने हैं। दोनों में सेम के आपके पास 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है और 10 है। तो 4 6 8 10 इसका भी आंसर आएगा राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इस तरह हमारा जो डिमॉर्गन लॉ है वो प्रूव हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। इस तरह हमने आज की वीडियो में ना सिर्फ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, बल्कि डिमॉर्गन लॉ को भी अच्छे तरीके से समझे। अब अगर डिमॉर्गन लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसको बआसानी आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा।